एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत के विभिन्न मुद्दों को लेकर आए दिन मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए रहते हैं। राहुल गांधी ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों पर राहुल गांधी ने कहा, जनता से लूट सिर्फ 2 का विकास। राहुल गांधी आए दिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रह रहे हैं और मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी कभी बजट, कभी कृषि कानून तो कभी बढ़ती हुई बेरोजगारी और जीडीपी को लेकर मोदी सरकार को घेरे रहते हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा, बोल की लब आजाद है, तेरे बोल से सच जिंदा है। अब तक वो डरे नहीं, देश नहीं। कल राहुल गांधी ने असम में रैली को संबोधित करते हुए कहा था, जब असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी तब ना तो चाय मजदूर खतरे में होंगे, ना ही असम की संस्कृति, ना ही विभिन्न समुदाय। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कुंडली बॉर्डर धरना स्थल पर किसानों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा, तो वहीं शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। दिल्ली सीमा पर किसान अपने हक की मांग के लिए अभी भी डटे हुए हैं। किसानों के रवैये को देखते हुए सरकार ने भी अपना रुख जटिल कर लिया है और लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। तो वहीं कल पुलवामा हमले की बरसी पर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किसान संगठन के नेताओं ने धरना स्थल पर उपस्थित रहकर ट्रॉली के पास पहुंचकर किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए अभियान चलाया। किसान नेताओं के अनुसार ये आंदोलन अभी लंबा चलने वाला है और वो धैर्य के साथ ही आंदोलन जारी रखेंगे तो उनकी जीत पक्की है। मंच पर सुबह शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया और उनको नमन करते हुए कहा गया, उनकी शहादत को देश कभी नहीं भूल सकता। किसानों ने शाम को मोमबत्ती लेकर मार्च निकाला। किसान नेता जगजीत सिंह के अनुसार देश की रक्षा में सीमा पर सबसे ज्यादा किसान के बेटे हैं और वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने में पीछे नहीं हटते। जहां खेत में किसान अन्न उगाकर देश का पेट भरता है, तो वहीं उसके बेटे सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं। इस तरह किसान और जवान दोनों ही देश के लिए हमेशा जुटे रहते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी महासभा में शामिल होने और किसानों के परिवार से मिलने के लिए आज बिजनौर का दौरा करेंगी। बिजनौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान के अनुसार प्रियंका गांधी चांदपुर में रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की किसान महासभा में शामिल होंगी और महासभा को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम के लिए उपयुक्त तैयारियां करा ली गई हैं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता किसानों को कृषि कानून के खिलाफ जागरूक करेंगे। कार्यक्रम के लिए उपयुक्त तैयारियां करा ली गई हैं। कांग्रेस लगातार कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। गौरतलब है, इससे पहले 10 फरवरी को प्रियंका ने सहारनपुर के चिलकाना में किसान महापंचायत को संबोधित किया था, जहां उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा था, आंदोलन से पीछे मत हटिएगा। कांग्रेस की सरकार आए तो कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा था, सरकार मंडियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। इन कानूनों से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होगा। किसानों को देशद्रोही कहने वाला और उसका मजाक उड़ाने वाला देशभक्त नहीं हो सकता। प्रियंका के चांदपुर में आने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता कराए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोहरे का असर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी आगामी दिनों में सुबह के समय कोहरा बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में घने कोहरे की संभावना जताई है। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई अलग अलग राज्यों में बारिश के अनुमान जताए हैं और एक बार फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 17 फरवरी तक मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से,
छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा आदि के दक्षिण और मध्य भागों में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की आशंका जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 16 फरवरी तक उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है, जिसमें चमोली और तपोवन भी शामिल हैं। ग्लेशियर टूटने की त्रासदी में राहत बचाव अभियान बारिश में भी चलाया जा रहा है। चमोली में आई त्रासदी में अब तक कुल 54 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 179 लोग लापता हैं। 55 परिजनों के डीएनए सैंपल शवों की शिनाख्त में सहायता के लिए लिए गए हैं। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह के अनुसार अब तक सुरंग से 8 शव निकाले जा चुके हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। राहत बचाव कार्य 24 घंटे चल रहा है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के चलते अलर्ट जारी किया गया है। 11 मानव अंगों का अंतिम संस्कार कराया गया है। आपदा में लापता 206 लोगों में से 53 शव बरामद हुए हैं और 151 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मलबा हटाने का कार्य जारी है। उत्तराखंड में रविवार को 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर फटने की वजह से धौली गंगा नदी में विकराल बाढ़ आई थी। हादसे की चपेट में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे करीब 170 श्रमिक आए थे और सभी लापता हो गए थे। ग्लेशियर फटने से मची तबाही से कई पावर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ा है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पूरी तरह से बाढ़ में नष्ट हो गया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। हादसे में मरने वालों के परिजनों को 3 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और घायल लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। ये ऐलान प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। 12 फरवरी को तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी। पुलिस के अनुसार अचानकुलम गांव में फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ। उस समय तब पटाखा बनाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाया जा रहा था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मामले में तुरंत आर्थिक मदद करते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था मामले में उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विस्फोट के चलते फैक्ट्री की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। 16 जनवरी को भारत में शुरू हुए टीकाकरण को 29 दिन पूरे हो गए हैं। अगले 20 दिनों में टीकाकरण का पहला चरण पूर्ण हो जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिए गए आदेश में साफ लिखा गया था आगामी 6 मार्च से पहले टीकाकरण के तहत सभी 3 करोड़ लोगों तक टीका लगाने का मैसेज पहुंच जाना चाहिए। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 82 लाख लोगों को पहली खुराक दी जाएगी। सोमवार से सभी राज्यों में दूसरी खुराक लेना प्रारंभ हो जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा 20 से 25 फरवरी के बीच देश में प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को कोविड-19 का टीका लग जाना चाहिए। 25 फरवरी तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 की खुराक देना जरूरी है। मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों में प्रदर्शन देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ये सब प्रदेश इसमें शामिल हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब अपनी अजीबोगरीब टिप्पणियों से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री की ऐसी ही एक टिप्पणी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा ने केवल देश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी विस्तार करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा जब गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तब उन्होंने कहा था उनकी योजना नेपाल और श्रीलंका में अपनी सरकार बनाने की है। पार्टी की एक बैठक में गृह मंत्री ने ये बात कही थी। भारत में सभी राज्यों में जीत हासिल करने के बाद विदेश विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष के बजट की सराहना करते हुए कहा ये आत्मनिर्भर दक्षिण एशिया को बनाने की दिशा में एक कदम है। भारत की नीतियों और कार्य बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को आत्मनिर्भर बनाने में ये बजट सक्षम है।
कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,649 मामले सामने आए हैं। वहीं 9,489 लोगों ने इस महामारी को मात दी है और 90 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,39,637 है। अब तक भारत में महामारी के कारण लगभग 1,55,000 लोगों की मृत्यु हो गई है और महामारी को लगभग 1,06,21,000 लोगों ने मात दी है। अब तक कुल संक्रमण की संख्या लगभग 1,09,16,000 पहुंच गई है। 82,85,295 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद नेता आंग सान सू को फिलहाल कैद में रखा गया है। उनके वकील के अनुसार अदालत में सुनवाई के लिए आंग सान सू की को हिरासत में रखा जाएगा। इस पर सुनवाई सोमवार को शुरू नहीं हो पाएगी। म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट के खिलाफ नागरिकों में गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सैन्य सरकार द्वारा आंदोलन को खत्म करने के लिए कर्फ्यू लगाने के बाद भी हजारों लोग सैकड़ों की संख्या में उतरकर तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए दंगा नियंत्रण हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। उन्होंने हवा में फायरिंग करने के साथ साथ रबड़ की गोलियों का भी इस्तेमाल किया, जिससे अब तक कई प्रदर्शनकारी घायल हो चुके हैं और 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मांडले के मेयर यू येविन सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मेयर के साथ के लोगों की गिरफ्तारी के कारणों का अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सेना ने आरोप लगाया है कि देश में हाल ही में हुए चुनाव में धांधली हुई थी और आंग सान सू की सरकार ने इसकी कोई जांच नहीं कराई, इसलिए देश में 1 साल के लिए आपातकाल लागू किया गया है। देश में नागरिक शासन बहाल करने को लेकर हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध को खत्म करने के लिए सेना ने प्रमुख शहरों में बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया है। इसके साथ ही देर रात 1 बजे से इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे पहले फेसबुक समेत अन्य सोशल ऐप्स को भी बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज लखनऊ।